हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं पूनम दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे वीडियो को अप्रिशिएट किया। और मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे वीडियोस देख के कमेंट में मुझे मेरे काम को अप्रिशिएट किया, मेरे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया। मेरा वीडियो बनाने का मतलब आज यही है कि मैं आप सबको थैंक्स बोलूँ आपके मॉरल सपोर्ट के लिए। आप जो हिम्मत दे रहे हो, आप जो सपोर्ट कर रहे हो, वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं आगे भी ऐसे ही काम करते रहना चाहती हूँ, बिकॉज़ जब तक हमारा एक एक हिंदू युवा, एक एक हिंदू युवती जागरूक नहीं हो जाती, उन्हें जब तक पता नहीं चल जाता कि हम सनातनी हैं और हमें अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा, तब तक आई थिंक हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारा नॉलेज है जो हमने अभी तक उसे अचीव नहीं किया है, तो हमें उसे अचीव भी करना है। जानना है, समझना है, सामने वाले को पहचानना है हमें। और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आती है। ओवरनाइट तो कुछ होता नहीं है, ये बात तो सच है। कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। तो थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू आपको। धन्यवाद करती हूँ, आपको सत सत नमन करती हूँ। बहुत सारों ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। दूसरी एक बात ये है कि मैंने सारे कमेंट्स देखे, उसमें से थोड़े कमेंट्स ऐसे भद्दे हैं, बहुत ही चीप लैंग्वेज यूज़ की गई है। हालांकि ये होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, अच्छी बातें हैं तो गंदी बातें भी हैं। और कुछ लोग गंदी बातें लिखने में या बोलने में शर्म नहीं करते। फिर भले ही वो अनीति की साइड जा रहे हो, असत्य की साइड क्यों ना जा रही हो, फिर भी वो लोग ऐसा काम करते हैं जो वाकई में गंदा भी कहलाता है और गंदी तरीके से दिखता भी है। तो आ, दो तीन मुल्ले ऐसे थे कि जिसने अभद्र टिप्पणी की है कमेंट में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। मैं आई थिंक इसकी आदी हो चुकी हूँ, बिकॉज़ इन लोगों को भाव देने का कोई मतलब भी नहीं है, आंसर देने का कोई मतलब भी नहीं है। मेरी दादी एक कहावत मुझे कहती थी कि हाथी निकले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार, समथिंग यही वर्ड्स थे। मुझे वर्ड्स याद नहीं है पूरी तरह से, पर इतना याद है कि कुत्ते भौंके हज़ार। अगर कुत्ते भौंकेंगे तो उन्हें भौंकने दो, हम उनका मुंह पकड़ नहीं सकते। अगर पकड़ना ही है तो हमें सबसे पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, और वो तैयारियां ये है, कुरान रीड करो, उनकी एक एक आयतें सॉल्व करो, वो आयतें क्या कहना चाहती है वो सॉल्व करो। बिकॉज़ मैंने सभी की स्पीच देखी है, सुनी है, समझी है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, प्रोफेसर जेडी बक्सी है, सुशील पंडित, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, एक और है मेजर गौरव आर्या, उनको भी मैंने सुना है। तो उन सब लोगों ने यही बोला है कि जब तक आप ये रीड नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं उन मुल्लों को यही कहती हूँ कि देखो भाई, अब शांति रखो। हम भी आपकी कुरान पढ़ रहे हैं, हम भी धीरे धीरे समझना चाहते हैं कि आपकी कुरान क्या कह रही है। वैसे हमें समझ में तो आ ही रहा है, इसीलिए हिंदू धीरे धीरे जागरूक हुआ है। और ये जो फ़नी बातें सुन रहे हैं ना, हर कोई मुल्ला बोलता है कि वो नरसिंहानंद सरस्वती जैसा कोई आतंकवादी है जो हिंदू और मुसलमान कौमी एकता को भड़काना चाहता है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फ़नी स्टेटमेंट, बिकॉज़ अमन चोपड़ा का मैंने एक इंटरव्यू देखा था। उनमें ऐसे ही कोई पीर बाबा या मौलाना आए थे, उनसे कुछ प्रश्न हुए थे, और उनका आंसर जब सेटिस्फाई नहीं था अमन चोपड़ा सर के लिए, तो अमन चोपड़ा ने
बोल दिया कि मुंह पे संविधान और दिल में तालिबान। आप लोग यही हो, आप लोगों की यही सच्चाई है। बहुत बुरा लगता है इन लोगों को, दिख रहा है मुझे। ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आई है, उसमें से कुछ हिंदू भी है जो अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो मैं उन हिंदुओं को बोलती हूँ, ऐसा है तो आप साइड में हो जाइए, बीच में मत पड़िए, ऐसी चैनल पे मत आइए। कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, घर में चुपचाप पड़े रहो। जो बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है, तो उसे अपना काम करने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ, अदरवाइज़ सबसे पहले नुकसान आपका होगा। और मैं अपने भाइयों को ये भी बोलती हूँ कि अगर मेरा चैनल है या तो फिर पूनम दीदी का चैनल है, अगर कोई और भी ऐसी वुमेन है, ऐसी लड़की है जो इस तरह से बोल रही है अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए, तो अगर उनके चैनल पे ऐसे गंदे भद्दे कमेंट आ रहे हैं, तो आप लोग आजू बाजू में ही होते हो अपनी कमेंट देने के लिए, तो आप लोग इनको प्रताड़ित क्यों नहीं कर सकते कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, चल भाग यहाँ से। आपको, आप क्या भूतकाल से, क्या अपने इतिहास से अनजान हो? आपको सब पता है, आप सब जानते हो। तो आप थोड़ा सा तो इस तरह से मतलब अपनी बहन का, अपनी माँ का या अपनी बेटी का फेवर तो ले ही सकते हो ना। अगर आप नहीं बोल सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ मैं तो इतना बोलना चाहती हूँ कि वो हम तक पहुँचे उससे पहले आप उन्हें रोको। मतलब जब तक वो हमारे परिवार की बेटी, बहू, माँ तक पहुँचे किसी भी तरह, ऐसे सोशल मीडिया माध्यम है या तो फिर मतलब रास्ते में है या तो गली मोहल्ले में है, उससे पहले आप पहुँचो। बिकॉज़ आपका कर्तव्य बनता है नारी जाति की रक्षा करने का, सबसे पहले तो यही आता है। बट अगर पुरुष उसमें फेल हो जाता है तो फिर नारी शक्ति जागती है, फिर वो दुर्गा का भी रूप लेती है, चंडी का भी रूप लेती है और काली का भी रूप लेती है। अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि आपको माता रानी सद्बुद्धि दे, आपको सतमार्ग पे ले जाए, क्या सही है वो आपको मार्ग दिखाए। प्लीज़ ऐसी सिचुएशन को आप अवॉइड मत करो। एक बंदा था जिसने मेरे पे मतलब ऐसे मुल्ले ने मेरे पे भद्दी कमेंट मारी, बट उसने मेरा फेवर लिया कि चल भाग यहाँ से। मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ इनडायरेक्टली, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट थैंक यू ब्रदर। माताएं, बहनें और बेटी को सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी आपकी है। सनातनी भाइयों सुन लो आप, वो सोशल मीडिया हो या गली हो, मोहल्ला हो, कहीं भी हो, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी बेटी की या आपकी बहन की कोई छेड़ती कर रहा है, वो कोई भी हो, फर्स्ट स्टैंड लीजिए उसका। ऐसा मत सोचिए कि हमें क्या है, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक अच्छा ही काम कर रहे हो। आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी तो बहुत कुछ आगे करना है, तो उनके लिए आशीर्वाद दीजिए। आपके मॉरल सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और पूनम दीदी थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और उसे आगे बढ़ाइए, बिकॉज़ हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सोते रहेंगे तो हमारा ही नुकसान जाने वाला है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय।